वेलकम इन mytechvalley.com। चलिए जी शुरू करते हैं। आज हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डेव सी प्लस प्लस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। सी प्रोग्रामिंग करनी है हमें, तो आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे हेलो वर्ल्ड इन सी प्लस प्लस, इन सी डेव सी प्लस प्लस में। डेव सी प्लस प्लस हमारी IDE है। IDE मतलब IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो शुरू करते हैं जी। ये हमारा आइकन है, पे क्लिक करते हैं। अच्छा, तो डेव सी प्लस प्लस 5.11। अब देखिए, अब हमें पहला प्रोग्राम बनाना है हेलो वर्ल्ड। जस्ट एक मैसेज प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड। वो कैसे कराएंगे? फाइल। अब देखिए, दो तरीके हैं यहाँ पर प्रोग्राम बनाने के। एक तो ये कि मैं आपको बताऊं कि आप प्रोजेक्ट में जाइए। हम प्रोजेक्ट में जाएंगे। प्रोजेक्ट में कुछ टाइप्स हैं, जो लोग बिगनर्स हैं वो अभी सुन ले जस्ट कि क्या होता है। देखिए, हम जो है सी में कई तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हम इसमें विंडो एप्लीकेशन बना सकते हैं, कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं, स्टैटिक लाइब्रेरी बना सकते हैं। होती हैं, मैं बताऊंगा धीरे धीरे क्या चीज़ होती हैं। सब पे काम करेंगे। DLL पर काम कर सकते हैं, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी पे काम कर सकते हैं। एम्प्टी प्रोजेक्ट मतलब कुछ ना हो उसके अंदर, हम जस्ट सब कुछ हम डिफ़ाइन करें। हम इसमें मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, OpenGL बना सकते हैं, ठीक है। और एनिमेशन वगैरह, विंडोज़ की जो API होती हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है। हम आगे के लेक्चरों में एक्सप्लोर करेंगे सारी चीज़ें। सब कुछ एक साथ समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, तो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी सीरीज़ आएंगी मेरी, जिसमें मैं अलग अलग चीज़ों को डिफ़ाइन करूंगा कि OpenGL कैसे करते हैं, विंडोज़ API क्या होती हैं, यूनिक्स API क्या होती हैं, तो कंसोल। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अभी ये वाला ऑप्शन रहने दें, ये थोड़ा सा एडवांस है। तो हम बेसिक वाले पे चलते हैं। फाइल में चलते हैं, न्यू फाइल, न्यू और सोर्स फाइल। सिंपल। आपके सामने एक फ़ाइल खुलकर आ जाती है जी। एक एडिटर आपको एक फ़ाइल दे देता है, उस पर अभी 1 लिख रहा है और कर्सर ब्लिंक कर रहा है। एक्चुअली ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये वाला, ये थोड़ा सा बड़ा है। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा है इसका। तो वो कैसे हुआ है उसे हम देख सकते हैं। यहाँ पर एडिटर ऑप्शन होता है आपका, जो आप जब इसको खोलेंगे तो ये इतना बड़ा नहीं दिखाएगा। तो इसमें आप फ़ॉन्ट में जाइए और ये आपका जो है ना, ये साइज़ इसको अपनी ज़रूरत के अनुसार से, देखो ये बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, और ठीक है। तो इसको बढ़ा सकते हो, जितना चाहे बढ़ा सकते हो। कम करना है कम कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये छोटा होता है, मैंने थोड़ा विजिबिलिटी के लिए इसको थोड़ा बड़ा रखा हुआ है। तो चलिए जी, हेलो वर्ल्ड बनाते हैं, देखते हैं कैसे होती है सी प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी हैश इंक्लूड stdio.h। देखिए, सी में या सी प्लस प्लस में हैश से दो तरह के स्टेटमेंट होंगे। पहले से बात करते हैं। हम जब प्रोग्राम लिखते हैं सी में, तो उसमें दो तरह के स्टेटमेंट आपको दिखेंगे। एक वो दो स्टेटमेंट मतलब अभी समझ लीजिए लाइंस, कोड की लाइन। एक तो वो जिसमें स्टार्टिंग में हैश होगा, जो हैश से स्टार्ट होंगे, और दूसरे वो जो हैश से स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये अलग लैंग्वेज है, मतलब इसके रूल अलग हैं। ये जब मैं अभी हम सी पढ़ रहे हैं, तो सी प्रोग्रामिंग का मतलब ये हुआ भाई हम तो सी लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो सी लैंग्वेज में भी दो तरह की, सी प्रोग्रामिंग में भी दो तरह की लैंग्वेज आपको मिलेंगी। तो जो स्टेटमेंट हैश से स्टार्ट होगा वो सी प्लस प्लस का स्टेटमेंट नहीं होगा, वो होगा प्री प्रोसेसर का स्टेटमेंट। मतलब एक, अभी आप ये समझिए, सी लैंग्वेज जब हम करते हैं तो उसमें दो तरह की ग्रामर होती हैं, दो तरह के रूल होते हैं, दो तरह की लैंग्वेज होती हैं। एक ये, दूसरी आगे चलते हैं, इंट मेन वॉइड। अभी मैंने जो ये लिखा, सबको एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। अब देखिए, नीचे की जो मैंने पूरी कोडिंग लिखी है ये वाली, इसमें कहीं भी हैश नहीं है, तो ये सी का स्टेटमेंट है।
ये सब सी के स्टेटमेंट हैं। मैंने यहाँ लिखा printf और हेलो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, ये सेमीकोलन। तो ये मेन फंक्शन लिखा है मैंने, मेन फंक्शन क्या होता है समझेंगे वो भी धीरे धीरे। फिलहाल हमने अगर कोई प्रोग्राम बनाना होता है तो हम सबसे सिंपलेस्ट क्या करते हैं, हम ये करते हैं जी, एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, इसको हेडर फाइल बोलते हैं। अच्छा, मैंने पिछले लेक्चर में एक चीज़ पूछी थी कि अगर मैं इसको कैपिटल कर दूं इस नाम को तो क्या होगा, ठीक है। तो जो लोग ये कहते हैं जी एरर आएगी, वो भी गलत है, और जो कहते हैं एरर नहीं आएगी वो भी गलत है। ऐसा कैसे? तो अगर आप ये सोच रहे, कुछ लोगों को पता होगा, ज़रूर पता होगा जो थोड़े से जानते हैं, और नहीं पता तो आप जान लीजिए। एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, ये जो नाम है, ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पर। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइलों के नाम अगर केस सेंसिटिव हैं, केस सेंसिटिव से मतलब ये है कि जैसे विंडोज़ में क्या होता है, आप चाहे स्मॉल लेटर में लिखो stdio.h या कोई भी फाइल लो, सपोज abc.txt, या कैपिटल में लिखो, विंडोज़ उसमें फ़र्क नहीं मानता, वो एक ही नाम मानता है उन्हें। लेकिन जो लोग यूनिक्स और लाइनक्स पे काम करते हैं या मैक पे काम करते हैं वो जानते होंगे कि वहाँ पर फाइलों के नाम केस सेंसिटिव होते हैं। मींस स्मॉल में stdio.h और कैपिटल में stdio.h में दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। तो अब आंसर आपको मिल जाना चाहिए कि अगर आप प्रोग्रामिंग जो कर रहे हैं वो विंडोज़ में कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइनक्स में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप ये लिखेंगे तो उसे ये फाइल मिलेगी नहीं, एरर देगा। तो फिलहाल यहाँ पर इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चलेगा। तो अब मेरे पिछले क्वेश्चन का ये आंसर था। चलिए, वैसे जनरली हम इसको स्मॉल में ही लिखते हैं क्योंकि ये विंडोज़ में भी चल जाएगा और लाइनक्स में भी चल जाएगा, तो जनरली यही रखते हैं कन्वेंशन। फिर भी पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, तो हमने क्या किया, जस्ट हम एक हेलो का प्रोग्राम बनाते हैं, हेलो वर्ल्ड, ये लिख दिया जी। इसको सेव करने के लिए कंट्रोल S में प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा। एक और तरीका है, आप फाइल में जाइए, सेव पे क्लिक कीजिए, और जहाँ भी आप अपना प्रोग्राम सेव करना चाहते हैं वहाँ कर लीजिए। सपोज़ मैंने दिस पीसी में गया और मैं एक ड्राइव में चला जाता हूँ जी, ई में गया, ई में मैंने यहाँ लिख दिया CPRG, एक फ़ोल्डर बना दिया। मैंने इस पर क्लिक किया तो एक फ़ोल्डर बन गया। मैं इसके अंदर गया, यहाँ फाइल का आप नाम दे दीजिए। मैंने नाम दे दिया इसका सपोज़ hello.c। सी की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं .c से सेव कीजिए, C++ की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो CPP से सेव कीजिए। एक्सटेंशन, फाइल का एक्सटेंशन मैंने C रखा और एंटर, सेव हो चुका है। तो कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन कैसे होती है जी इसकी? कंपाइलेशन का मतलब है इस प्रोग्राम में जो बिगनर्स हैं उनके लिए जो कंपाइलेशन का मतलब होता है कि मैंने जो ग्रामर लिखी है ये सही है या गलत, इसमें कोई एरर तो नहीं है, कंप्यूटर इसको समझ लेगा। तो उसके लिए आप एग्जीक्यूट में जाइए, कंपाइल के आगे लिखा हुआ है F9, मींस कि अगर आप कीबोर्ड से F9 भी प्रेस करेंगे तो भी ये कंपाइल करेगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको देखिए। एरर 0, वार्निंग्स 0, आउटपुट फाइल नेम ई ड्राइव में CPRG के अंदर hello.exe। आउटपुट साइज इसका ये है, ये भी हम देखेंगे क्या होता है ये। कंपाइलेशन टाइम इसको 1.49 सेकेंड लगे, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, इसको रन करते हैं जी। रन कहाँ से करेंगे? तो टूल्स, एग्जीक्यूट रन। तो रन में क्या है, F10, इसके आगे F10 है, मैंने F10 पे क्लिक किया तो ये आपके सामने एग्जीक्यूटेबल रन होकर आ गया, ठीक है। हेलो वर्ल्ड। अब ये जो मैसेज, ये जो डैश लाइन है, इसके नीचे जो मैसेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हुआ है कोड से, तो उसकी टेंशन ना लें आप। और इसमें नीचे ये भी लिखता है, उसको भी हम हटा सकते हैं, देखेंगे सब चीज़ धीरे धीरे देखेंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट मैसेज है, मतलब डैश लाइन के बाद जो IDE है उसने कुछ कोड अपना नीचे अटैच कर दिया है, तो ये उसकी एग्जीक्यूशन है। अच्छा, और एंटर प्रेस कीजिए या क्लोज कर दीजिए।
अच्छा, एक चीज़ और, वो जो स्क्रीन आई है अभी अभी मैं इसको दोबारा, हाँ जी, तो एक्चुअली मेरे जो कीबोर्ड में F9 की है वो किसी और सॉफ्टवेयर से एसोसिएटेड है अभी, तो मैं F9 प्रेस नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट में गया, मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये जो विंडो आती है इसमें ये छोटा दिखाई देता है बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप देखेंगे, आप चलाएंगे अपने सिस्टम पे, मैंने इसको बड़ा कैसे किया है, इस फ़ॉन्ट साइज़ का बड़ा कैसे किया है, मैं इस टाइटल बार पर ये जो यहाँ लिखा है hello.exe पर, इस पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गया, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, यहाँ पर 28 38 अपनी मर्ज़ी से आप जो फ़ॉन्ट साइज़ रखना चाहते हैं उस पर क्लिक किया और ओके कर दिया। तो ये अब आपको इस साइज़ में दिखा रहा है, ठीक है जी। तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अच्छा, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्या है, ये क्यों लिखा, और ये ज़ीरो ही क्यों लिखा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ वॉइड का क्या मतलब है, इंट का क्या मतलब है, मेन का क्या मतलब है, वो देखेंगे हम धीरे धीरे। चलो आपको ये भी दिखा देता हूँ कि मैं अगर इसको कैपिटल करूँ stdio.h, ठीक है, कंट्रोल S, सेव हो गया, एग्जीक्यूट, कंपाइल, कोई एरर नहीं है, एग्जीक्यूट, रन, देखिए रन हो गया है। अच्छा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी होता है शुरू में, देखिए मैं ये मान के चलूँगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि याद नहीं रखनी है चीज़ें, हम समझ के चलेंगे। तो मैं आपको चाहूँ तो भी बता दूँ कि ज़ीरो का मतलब क्या है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करूँगा, तब ये धीरे धीरे आपको बताऊँगा कि यहाँ ज़ीरो ही क्यों लिखा गया। अच्छा, एक उन लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा चलता है, कि मैं अगर इसको डिलीट कर दूँ, मैंने ये डिलीट किया और इसको सेव किया तो क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि अगर ये हमने हेडर फाइल stdio.h नहीं ली तो ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। चलो देखते हैं, एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल किया, हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक वार्निंग आई है, वार्निंग, और लिखा है इनकम्पेटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन printf। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। उसने, देखिए उसने ये नहीं कहा, कंपाइलर ने ये नहीं कहा कि हेडर फाइल नहीं दी आपने, उसने कहा इसका है कुछ, इसमें कुछ गड़बड़ है, उसे printf को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने कंपाइल तो हो, अच्छा वार्निंग का मतलब होता है कंपाइलेशन हो गया, और वार्निंग का मतलब है कि प्रोग्राम चल सकता है। तो मैं एग्जीक्यूट में गया और मैंने इस पर रन पे क्लिक कर दिया। देखिए ये 3 डॉट मैंने इसलिए लगाए थे, आपको लगे कि ये नया कोड है, तो देखिए चल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उस हेडर फाइल के बिना, मतलब ये उन लोगों के लिए क्वेश्चन है जो लोग सी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, वो सोचते हैं कि ये हेडर फाइल, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कुछ जगहों पर कि ये हेडर फाइल ज़रूरी होती है, इसके बिना प्रोग्राम नहीं चलता। ऐसा नहीं है, उसके बिना चल गया। क्यों चल गया, उसका आंसर यही है, अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि आपको चीज़ों को समझना होगा कि उस हेडर फाइल क्या होती है, printf क्या है, वो यहाँ लिखें या ना लिखें, उसका क्या इफेक्ट होगा, ये सब चीज़ें काफ़ी धीरे धीरे समझ में आएंगी। पर फिलहाल कन्फ्यूजन ख़त्म कर लीजिए अपने अंदर से कि हेडर फाइल अगर मैं stdio.h ना लिखूं तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। अच्छा, हुआ क्या, जब हम इसको कंपाइल करते हैं, तो आप एक चीज़ और बताता चलूँ मैं इसमें कि जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो होता क्या है, इंटरनली क्या होता है। देखिए हमने यहाँ पर की थी फाइल सेव हेलो CPRG के अंदर ई में, तो ये मेरी फाइल है जो हम अभी बना रहे हैं, जो हमारा कोडिंग है, और ये वो exe है, एग्जीक्यूटेबल है, जो उस IDE ने तैयार की। अगर मैं इस पर भी क्लिक करूं तो देखिए, ये देखिए एक्चुअली इसमें की देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूं कि देखो आप देखेंगे कि एक स्क्रीन आई, मैंने जब इसको किया ये आया, ठीक है, और ये एकदम से चली गई, एक हल्की सी स्क्रीन आई। तो ये क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ कि हमारा जो कोड है, हमारा ये वाला जो कोड है, इसमें हमने स्क्रीन को रोकने के लिए कोई कोड नहीं लिखा है। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ तो स्क्रीन रुकी जो हमने रन किया। मैंने आपसे कहा था ना, ये जो कोड है ना, ये वाला, ये
IDE के फीचर्स की वजह से रुक जाता है, ठीक है, लेकिन वहाँ नहीं रुक रहा, तो उसको हम रोक सकते हैं, ठीक है। उसको कैसे रोकेंगे, चलो वो आगे देखते हैं, फिलहाल अपना कोड सिंपल ही रखते हैं, ये, ठीक है। तो जी हमारा हेलो वर्ड, सिंपल हेलो वर्ड कंप्लीट हुआ। इसमें हमने देखा कि डेव C++, या अगर आप लाइनक्स पे भी काम कर रहे हैं तो कोई भी एडिटर आप लीजिए और ये छोटा सा कोड लीजिए, वहाँ पर जो है कैसे चलाएंगे उसको वो मैं आपको किसी लेक्चर में रिकॉर्ड करके बता दूंगा। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि आप सभी लोग लाइनक्स पे काम करें, C++ को, किसी भी प्रोग्रामिंग को लाइनक्स एनवायरनमेंट पे चलाएं, अच्छा होता है। लाइनक्स एनवायरनमेंट प्रोग्रामर्स के लिए है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। तो विंडो पे कर रहे हैं, अभी बिगनर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि लाइनक्स पे जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है काम करना, लाइनक्स पर सब CUI होता है और कमांड से सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आप करेंगे, सीख जाएंगे। मैं उसकी कंप्लीट सीरीज़ भी अपलोड करूँगा कि लाइनक्स पे काम कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, सब कुछ हो सकता है। लाइनक्स भी बहुत अच्छी चीज़ है। और ठीक है जी, ओके, बाय।